हाँ, मैं हूँ शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ना CUCT जो 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक साथ मिल करके आपके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ला रही है इस बार, जो पहली बार हो रहा है ऐसा, समझे ना। ये 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके आप कहीं भी एडमिशन, ऑल इंडिया में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। एकमात्र सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। अब मैं बात करूँगा उसका एग्ज़ाम का पैटर्न, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है, और कौन कौन से कोर्स में वहाँ एडमिशन होगा इसमें, ठीक है, कब फॉर्म डेट इसका आएगा, सारा बात मैं बताऊंगा धीरे धीरे स्टेप वाइज, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, ज़्यादा लाग लपेट नहीं, डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्या होगा। पहले तो मैं बताता हूँ कि पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना कि ये एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा। पहले ऊपर से सब कुछ समझिए कि एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, MCQ क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर मीडियम जो है इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा, ठीक है। इसका जो मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा। इसके पहले भी CUCT का एग्ज़ाम होता था, उसमें 18 यूनिवर्सिटी मतलब 18 यूनिवर्सिटी उसमें पार्टिसिपेट होते थे, ठीक है। मतलब कि आप 18 यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन आप ले सकते थे अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। पर इस बार क्या है ना, तो इस बार 41 यूनिवर्सिटी उसमें आ गया है CUCT में। और इसके पहले CUCT में सिर्फ इंग्लिश मीडियम होता था, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पर इस बार से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा, समझ गया ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा। और 50% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है उसमें। जैसे एंट्रेंस एग्जाम में जितना का भी होता है उसमें आपको 50% मार्क्स होना ही चाहिए। फिर इसका जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें एक ऑल इंडिया रैंक निकालेगा, और आपके रैंक के अनुसार आपका मार्क्स जो उसमें आप लाएंगे उसके अनुसार एक ऑल इंडिया रैंक निकालेगा। उसके अनुसार आपको मिलेगा कि इंडिया में टॉप जो कॉलेज, आप अगर कॉमर्स करना चाहते हैं, आर्ट्स करना चाहते हैं, BA BEd करना चाहते हैं, BSc BEd इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑल इंडिया का रैंक निकालेगा कि GNU का इतना है, BHU इतना से इतना नंबर वाले लड़कों को लेगा, ऐसे करके, समझ गया ना। इतना इससे इतना रैंक जिसका उसका GNU होगा, DUM होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सब का अपना अपना एक कट ऑफ निकालेगा और उसके अनुसार आपका होगा। मतलब आप एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम दे करके ऑल इंडिया के लड़के एक साथ फॉर्म भरेंगे और 41 यूनिवर्सिटी में आप कहीं भी आप एडमिशन अपना करवा सकते हैं, समझ गए ना। अब बात है कि कौन कौन से, हाँ, और मैं अभी बताऊंगा कि इसका जो पैटर्न होगा, अब मेन हम लोग इसमें चलते हैं डिटेल में। इसका जो पैटर्न होगा, डिटेल से पहले मैं पैटर्न और डीपली बताने से पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये किसके लिए है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई होने वाला है। देखिए, ग्रेजुएशन के लिए होगा, समझिए, ग्रेजुएशन में सारा सब्जेक्ट, सारा स्ट्रीम, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, PhD के लिए, ये तीनों के लिए। पर इस बार से अभी फर्स्ट टाइम इस बार स्टार्ट कर रहा है, तो इस बार सिर्फ ग्रेजुएशन वालों का होगा, समझे ना। अब ग्रेजुएशन में कौन कौन सा कोर्स है उसको मैं बता रहा हूँ। ग्रेजुएशन में से BA BSc BCom, ठीक है, और भी जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है सबका होगा। और एक और इसमें क्या होने वाला है कि इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, BA BEd BSc BEd ऐसे करके होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, तो वो भी इसमें आने वाला है इस बार, ठीक है। इस बार की CUCT में पहले से भी हो रहा था, तो इस बार भी रहेगा BA BEd का कोर्स, BSc BEd का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न पहले समझा दूँ अच्छे से, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझे ना। ये सारा बात बता देने के बाद हम लोग चलेंगे फिर एग्ज़ाम डेट कब आएगा, फिर उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, इसमें पूछा जाएगा, आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, बता ही दिया हूँ। MCQ होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका एग्ज़ाम होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, कितना क्वेश्चन होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन होंगे। 2 सेक्शन में क्वेश्चन होगा, सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A में क्या क्या रहेगा वो मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, सेक्शन A और सेक्शन B 2 सेक्शन में होगा, और ये सभी कोर्स के लिए है। अभी तो फिलहाल ग्रेजुएशन लेवल का सभी कोर्स के लिए, और जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके लिए भी है। तो सेक्शन A नोट करिएगा आप। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश में होता है या हिंदी में भी हो सकता है, समझ गए। तो इंग्लिश का तो अभी तय है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा, वर्बल एबिलिटी होगा, फिर क्वांटिटिव वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग होगा। मतलब रीजनिंग तीन प्रकार का रीजनिंग पूछा जाएगा इसमें। सेक्शन A वाले में क्वांटिटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये तीनों होगा, तीनों टाइप्स का होगा, ठीक है। फिर वर्बल एबिलिटी होगा, थोड़ा बहुत मैथ पे, वर्बल एबिलिटी मतलब कुछ मैथ भी होगा,
और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा ही, फिर जीके जीएस होगा और उसी में करेंट अफेयर भी होगा, जीके जीएस में ही करेंट अफेयर आ जाएगा। फिर एक आईसीटी है वो भी इसमें होगा। ये देख करके मैं एक बार और आपको सुना देता हूँ अच्छे से। सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटी, वर्बल एनालिटिकल रीजनिंग होगा, जीके जीएस और करेंट अफेयर होगा, फिर आईसीटी होगा, समझ गए। अब सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा, सेक्शन बी में आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे वो सेक्शन बी में पूछा जाएगा। सेक्शन बी में वही होगा जिस कोर्स के लिए, जैसे कि आप आर्ट्स के लिए अगर करते हैं तो आर्ट्स में 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, मतलब 12th लेवल का क्वेश्चन आपसे आर्ट्स का पूछा जाएगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ये सब पूछा जाएगा मतलब सेक्शन बी में, समझ गए ना। अब कोई कॉमर्स ले रहा है, मान लीजिए किसी को बीकॉम करना है तो उससे कोई सेक्शन बी में पूछा गया। सेक्शन ए तो सबके लिए एक जैसा होगा पर सेक्शन बी सबका अलग अलग होगा, समझ गए ना। जो आप कोर्स करना चाहते हैं उसी का क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन। क्या क्या होगा वो मैं बताता हूँ। जैसे अभी बताया कि आर्ट्स वालों का क्या क्या होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब होगा। और कॉमर्स वालों का क्या होगा, अकाउंट्स होगा, उसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अकाउंट्स का जो भी टॉपिक्स है उसमें पूछा जाएगा सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन। और अब जो लड़का साइंस लेना चाहता है, बीएससी लेना चाहता है, तो बीएससी वालों के लिए वही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, जो भी आप लेना चाहते हैं, बायो या मैथ, वो पूछा जाएगा उसमें। अब जो बीए बीएड करना चाहते हैं या बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सेक्शन ए सेम रहेगा। और सेक्शन बी में अगर आप बीए करना चाहते हैं तो इस सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पूछा जाएगा। अब बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो इस साइंस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, समझ गए। अब आपको इतना तो मैं क्लियर कट बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम कब होगा, समझ गए ना। एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम के लिए देखिए कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है, पर इसका एग्ज़ाम के लिए तय किया गया है। इसका जून लास्ट तक इसका फॉर्म आ जाएगा और जुलाई में एग्ज़ाम होगा, समझ गए ना। जून लास्ट तक इसका फॉर्म आ ही जाएगा, कोरोना के कारण थोड़ा लेट हो रहा है। और जुलाई लास्ट तक, जुलाई में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, जुलाई लास्ट तक एग्ज़ाम भी हो जाएगा और जून में इसका फॉर्म आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ आपको लगभग सारी बातों को तो मैं बता दूँ। अब मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये जो जितनी जानकारी है ना, ये सारी जानकारियाँ मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है और हिंदुस्तान है, 2-3 अखबारों को में आया हुआ है। मैं अपनी मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, झूठ सच कहने से क्या फ़ायदा है। ये सारी बात मैं बता रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया। आप कहेंगे तो आप मेरे नंबर पे मैसेज करना, मेरा नंबर नोट है डिस्क्रिप्शन में। और CUCET के बारे में मैं पहले भी बता चुका है, एक और वीडियो डाला हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होगी मेरी बातों पे तो आप हमसे पेपर का कटिंग ले सकते हैं, हमारे पास पेपर में सारा कुछ लिखा हुआ भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का हमारे पास है पूरा, समझ गए ना। तो सारी चीज़ बता दिया हूँ मैं। अब अगले वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या अंतर है तो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, आप कमेंट करोगे तब, ठीक है। और भी जो भी सूचनाएं इस तरह की आगे मैं आपको बताऊँगा। हाँ, एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ कि जो लड़का BA BEd या BSc BEd करना चाहते हैं तो वो RIE एक आया हुआ है, NCERT के थ्रू कंडक्ट होता है, रीजनल एक, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का RIE। उसमें BSc BEd मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स का होता है, BA BEd BSc BEd वो सब का फॉर्म भर सकते हैं। एक वीडियो अगर उसमें पे भी मैं लाऊंगा, उसका फॉर्म 20 तारीख से अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप कहोगे तो उसके लिए एक जो फॉर्म आ रहा है 20 तारीख से अप्लाई होगा BA BEd BSc BEd के लिए और सिंपल BEd के लिए। और तो उसके लिए मैं बना दूंगा एक वीडियो, अगर आप कमेंट करोगे तो। और एक और वीडियो बनाऊंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या अंतर होता है, आपको पढ़ने से क्या लाभ होगा, आप कमेंट करो तो मैं बता दूंगा। ओके, धन्यवाद।